अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर थर्ड। सही है। आज हमारा तीसरा लेक्चर शुरू हो रहा है जो होगा HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह जो है HTML में जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको फॉर्मेट किस तरह, मतलब उसका स्टाइल वगैरह किस तरह चेंज किया जाता है। ठीक है। उसके लिए आपको जो है ये कुछ टैग्स होंगे, बहुत आसान से टैग्स हैं, सिंपल सिंपल टैग्स लगेंगे और आपका टैग जो है वो उस तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले टैग्स है, टैग है बोल्ड का टैग। सही है। ये आपके टेक्स्ट को जो है बोल्ड कर देगा। EM का टैग यानी कि एम्फिसाइज्ड कर देगा आपके टेक्स्ट को। सही है। आई का टैग क्या करेगा, आप आई का टैग जो है आपके टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा। सही है। स्मॉल का टैग क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को स्मॉल कर देगा। स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करेगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो, मतलब उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग कर देगा। सही है। बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग जो है ये बी के टैग की तरह है। ठीक है। और एम्फिसाइज्ड का टैग जो है वो आई के टैग की तरह है। ठीक है। सब का टैग यानी कि सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट और सब सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। सही है। ये क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। INS यानी इंसर्टेड टेक्स्ट, डेल यानी डिलीटेड टेक्स्ट और मार्क यानी मार्क टेक्स्ट यानी कि हाईलाइटेड टेक्स्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बी का टैग। ठीक है। अब बी का टैग क्या करता है आपके पास, सही है, हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। बी का टैग आप जो है किस तरह लगता है। अब जैसे कि ये पैराग्राफ है। सही है। अब मैं इसको अगर दिखाऊं तो ये नॉर्मल इस तरीके से टाइप हुआ हुआ है। ठीक है। दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ HTML। ठीक है। अब देखिए मैं इस पे जो है बी का टैग लगाता हूँ, मुझे चाहिए बोल्ड। ठीक है। तो इसको मैं करूंगा यहाँ पे बी के टैग के अंदर हम लोग जो है जो हम लोग इसका बी का टैग लगाएंगे। यहाँ पे मैंने बी का टैग ओपन किया और यहाँ पे मैंने बी का टैग क्लोज कर दिया। ठीक है। ये ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है। इसके अंदर लगाएंगे क्योंकि ये जो कंटेंट है ये पैराग्राफ का कंटेंट है ना। तो पैराग्राफ के अंदर का कंटेंट जो है वो मुझे बोल्ड चाहिए, इसलिए हम अंदर जो है वो लगाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल S कर दिया, यहाँ पे मैं आया कंट्रोल R, तो देखें ये भी जो है बोल्ड हो चुका है। ठीक है। इस तरीके से अगर आपको जो है कोई पूरा नहीं करना है, कोई स्पेसिफिक वर्ड करना है तो आप वर्ड के पास लगा दें। जैसे कि मैं चाहता हूँ मैं HTML जो है बोल्ड दिखे खाली, तो मैं इसके पास आऊंगा, यहाँ पे मैं बी का टैग खोलूंगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं बी का टैग जो है वो बंद कर देता हूँ। सही है। ये मैंने बंद कर दिया, कंट्रोल S करा, मैं यहाँ आया तो देखें सब नॉर्मल बिल्कुल, सिर्फ HTML का टैग, HTML का वर्ड जो है वो बोल्ड हो गया। ठीक है। इस तरीके से जो है ये बोल्ड का टैग लगता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने जो है नेक्स्ट उस पर, वो कौन सा है, EM यानी एम्फिसाइज्ड टेक्स्ट। अब एम्फिसाइज्ड टेक्स्ट क्या टैग क्या करता है, यहाँ पे आप आए बिल्कुल सेम इसी तरह बोल्ड की तरह EM लिखा आपने। सही है। EM यहाँ पे लिखा, उसके बाद जो है EM आपने जो है यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है। मैंने बंद कर दिया। ठीक है। यहाँ पर आया, देखें ये जो है आपके टेक्स्ट को जो है वो थोड़ा इटैलिक की तरह कर देता है। ठीक है। दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ HTML। देखें किस तरीके से ये थोड़ा जो है इटैलिक हो चुका है। अब मैं आपको, अगर मैं इटैलिक का दिखाऊं तो इटैलिक का भी बिल्कुल सेम है। अगर मैं इटैलिक जो है लेक्चर नंबर 3 जो लिखा हुआ है या फिर जो मेन हेडिंग है H1, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ इटैलिक का, ताकि आपको फर्क नजर आए। ये मैंने आई का टैग यहाँ पे किया। सही है। ये मैंने यहाँ से हटाया और यहाँ पे आके मैंने बंद कर दिया। ठीक है। कंट्रोल S किया तो आप फर्क देखिएगा। तो देखें बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। सही है। इसमें कोई फर्क नहीं है। सही है। बिल्कुल इटैलिक की तरह जो है ये भी काम करता है। ठीक है। तो ये इस तरह होंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टैग पर, वो है आई का हो चुका है स्मॉल। स्मॉल यानी कि आपको जो है टेक्स्ट स्मॉल चाहिए। तो इसमें हम आते हैं और ये, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे जो ये लिखा हुआ है HT में लिखा है मुझे स्मॉल चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्मॉल का टैग जो है वो खोलूंगा, बिल्कुल सेम इसी तरह होगा, और HTML में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। और यहाँ से मैं मिटा देता हूँ HTML, खाली HTML मुझे स्मॉल चाहिए। कंट्रोल S किया, यहाँ पे आया। ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये किस, इसका साइज क्या है और इसका साइज देखें।
ये स्मॉल हो गया, सही है। अब आप चाहें तो पूरा का पूरा टेक्स्ट स्मॉल कर सकते हैं कि भाई मुझे पूरा टेक्स्ट स्मॉल चाहिए, तो आप पूरे टेक्स्ट पे लगा दें। यहाँ पर आए, अ, सही है। यहाँ पे आके मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे आके मैंने जो है बंद कर दिया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पर आए दोबारा। देखिए पूरा टैग जो है ये स्मॉल हो गया, ये नॉर्मल साइज से छोटा हुआ है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह छोटा हुआ है। अगर मैं जो हूँ सेम इसी तरह ये कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और स्मॉल का टैग यहाँ पे हटा देता हूँ, नॉर्मल खाली पी का टैग, सिंपल, ताकि फर्क आप देख सकें कि कैसा फर्क है। देखिए ये नॉर्मल पी का टैग और ये स्मॉल का टैग लगाने के बाद ये इस तरीके से स्मॉल आता है, सही है। तो ये था हमारा स्मॉल का टैग। सही है, आप इसको वर्ड के बीच में, मतलब जो आपको वर्ड स्मॉल कराना है उस पर भी लगा सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग का टैग। स्ट्रॉन्ग का टैग बिल्कुल बोल्ड का टैग, बोल्ड बोल्ड के टैग की तरह है, कि जो आपका इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से भाई, मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो थर्ड लिखा हुआ है ना ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कि भाई ये अलग से दिखे। तो मैं यहाँ पे आके क्या लगाऊंगा, स्ट्रॉन्ग का टैग लगा दूंगा। स्ट्रॉन्ग का टैग मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और एंड पे लगाता हूँ, जो मतलब जिस जिस जो वर्ड मुझे दिखाना है उस वर्ड के एंड पे ये मैंने यहाँ लगा दिया। तो ये देखें, ये दोनों टैग के बीच में क्या लिखा हुआ है, थर्ड, तो ये जो है इसको स्ट्रॉन्ग कर देगा, यानी कि बोल्ड। देखें, देखिए बोल्ड का टैग और स्ट्रॉन्ग का टैग बिल्कुल सेम इसी तरीके से, सही है। आपका जो जो आप स्पेसिफिक है, जो आपको दिखाना है कि भाई ये वाला मुझे अलग से दिखे, तो ये इस तरीके से बोल्ड और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है अपना स्ट्रॉन्ग का टैग। अब हम लोग आ जाते हैं सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट और सुपर स्क्रिप्टेड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अब सबस्क्रिप्ट किस तरीके से यूज होता है दिखा देता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि भाई इसको मैं थोड़ा मैथ्स के उसमें दिखाता हूँ, सही है, या फिर ओके, मैं इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ। पहले नॉर्मल दिखाता हूँ, फिर मैथ्स में किस तरीके से लग सकता है। देखिए, अब सब स्क्रिप्ट, सही है, क्या है कि भाई मैं चाहता हूँ थर्ड जो है ये थोड़ा अब से दिखे, अलग से और छोटा दिखे। तो मैं लगाता हूँ, अब आप देखिएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है, आपको खुद जो है फर्क नजर आएगा। कंट्रोल एक्स किया और कंट्रोल वी कर दिया, सही है। अब नीचे जो है मैं सेम डॉक्यूमेंट जो है मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी, और यहाँ पे आके मैं सबका टैग टैग हटाता हूँ, ताकि आपको जो है डिफरेंस मिलता रहे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। सही है, नॉर्मल पी का टैग है उस, और ये है सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट, ठीक है। ये देखें, ये है नॉर्मल पी का टैग और ये देखेंगे, सही है। इस तरीके से अब अगर मैं एग्जांपल देता हूँ मैथ्स के उसमें, कि भाई अब मैं इसको हटाता हूँ, ये पी का टैग में मैं लिखता हूँ लॉग, ठीक है। लॉग के बाद मैं लिखता हूँ फोर। अब मुझे चाहता हूँ मैं फोर जो है लॉग की तरह जिस तरीके नीचे आते हैं ना उस तरीके से आए। तो क्या होगा, यहाँ पे आके मैं जो हूँ सब का टैग लगाता हूँ, SUB सब, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर, ठीक है। ये इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, सही है। कंट्रोल एस किया, ये देख ले, मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा, ये देखिए किस तरीके से लिखा आ रहा है, सही है, ठीक है क्लास। इस तरीके से जो ये सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट का जो है मतलब है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट उस पर, वो कौन सा टैग है, सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट। अब सुपर स्क्रिप्टेड क्या करता है, जैसे कि मैथ्स में अगर एग्जांपल दूं तो पावर, कि किसी भी नंबर पे पावर होती है ना उस तरीके से, कि भाई मैं आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ। मैं जैसे सैम्पल के तौर पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि भाई 4x माइनस 6y, सही है। और इसको जो है मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए किस तरीके से यूज होता है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं सुपर स्क्रिप्ट का टैग लगाता हूँ, ये देखिए सब,
अब ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं टू कॉस, ये मैं बस नॉर्मल एग्जाम्पल ही दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से, माइनस साइन टू। सही है, ये मैंने लिख दिया। कंट्रोल एस किया, ये देखिए। आप लोग समझे सुपर स्क्रिप्ट किस लिए यूज होता है? यानी कि अगर मैं, ये इस पावर के लिए यूज होता है कि भाई आप इसकी पावर क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए थोड़ा थोड़ा वो हो गया तो मैं खाली टू लिख देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। देखिए, 4x-6y का होल स्क्वायर, इस तरीके से सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट जो है यूज मतलब करा जाता है, ठीक है। ठीक है क्लास, अब आप इस पे किसी आप जो है किसी इस पर भी लगा सकते हैं आप कि भाई मुझे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई इस पे आए। सब लिखा मैंने और यहाँ पे आया सब, ठीक है। कंट्रोल एस किया, ये मैं लगा रहा हूँ, दिस इज अ थर्ड पे मैं लगा रहा हूँ। कंट्रोल एस कर दिया, यहाँ पे आया, कंट्रोल आर, ये देखिए ऊपर हो गया, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो है ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट काम करता है। सुपर यानी, सुपर यानी जो ऊपर जो है आपका टेक्स्ट ऊपर चला जाए, सही है, नॉर्मल टेक्स्ट से, सही है। अब हम लोग आ जाते हैं कौन से उस पे, आई एन एस यानी कि इंसर्टेड टेक्स्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इंसर्टेड टेक्स्ट जो है वो क्या करता है। इंसर्टेड टेक्स्ट जो है वो इसके इन दोनों के साथ होता है, सही है। कि भाई दिखाता हूँ, अब मैं इंसर्टेड दिखाता हूँ कि भाई देखे, मैंने लिख दिया कोरोला रुपीस, मैंने लिख दिया भाई, मैंने लिख दिया $190 मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं इसको मैंने पी के टैग में लिखता हूँ, हाँ पी का टैग मैंने लगाया, पी का टैग यहाँ पे, और यहाँ पे आके पी का टैग जो है मैंने बंद कर दिया, सही है। पी का टैग यहाँ पे आके मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब हम लोग आएंगे कि भाई इंसर्ट का टैग क्या करता है। इंसर्ट का टैग क्या करता है, उससे पहले मैं आपको डिलीट का दिखाता हूँ ताकि आपको फिर समझ में आएगा। डिलीट यानी मैं इसको दिखाता हूँ, डेल, जो है इसका पहले मैं दिखाता हूँ फिर आपको इसका दिखाऊंगा, ठीक है। तो डेल का टैग क्या करता है, दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके मैंने लिखा कि भाई मुझे डेल का टैग मुझे इस पे यूज करना है, तो मैं यहाँ आया, DEL लिखा मैंने, और यहाँ पे आके जो है मैंने इसको हटाया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल आर। तो देखे, ये मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको और नजर आए। ये देखें, ये इस पे एक लाइन आ गई कि भाई क्रॉस, कि भाई ये नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं जैसे होता है फॉर सेल के उसमें आप देखते हैं जिस एड्स में कि भाई प्राइस कटी हुई होती है ओरिजिनल, उसको डिस्काउंट के बाद एक अलग से प्राइस लिखी होती है, इस तरीके से होता है। मैं बोलता हूँ कि भाई वही $190 की नहीं है, ये है अपना $150 की, ठीक है। ये जो है सेल चल रही है, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए, ये देख ले, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अलग आके लिखा हुआ है कि भाई $190 की नहीं है, 150 की है। अब इसको थोड़ा और करना है तो आप इसमें आके इंसर्ट का टैग लगा दें कि भाई, ताकि लोगों को पता चले कि ये $150 की। कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल वी किया, सेव किया, ये देखिए, तो अंडरलाइन आ गई, ठीक है। अंडरलाइन लगाते हैं। अब मैं भाई पूरा उस पर दिखाना चाहता हूँ, तो मैं H1 के टैग पे आके दिखा देता हूँ आपको इंसर्ट का, INS, ठीक है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, सेव, ये देखिए अंडरलाइन आ गई, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आपने जो है डिलीट का, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, बोल्ड, एम्फिसाइज्ड और इटैलिक, स्ट्रॉन्ग, ये सब जो आपने टैग पढ़े, यानी कि फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट को किस तरह जो है फॉर्मेट किया जाता है, स्टाइल वगैरह चेंज किया जाता है, ठीक है क्लास। तो अगली क्लास में जो है हम लोग इस पर कलर्स पे और स्टाइलिंग पे बात करेंगे कि किस तरीके से जो है इस कलर्स जो है इम्प्लीमेंट होते हैं HTML के डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।